नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। चार दोस्तों आपके ऑप्शन दिए हैं। वाल्मीकि दोस्तों 4 तरह से लिखा है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। दोस्तों कारक की हमने अच्छी सी क्लास पढ़ाई है, आप कारक की क्लास में जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी हो जाएगा अपादान कारक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा पानी, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों 4 तरह से दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से परोपकार का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो दोस्तों परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी में समास कौन सा है। अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास। तो दोस्तों रेलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। दोस्तों ये अलंकार से प्रश्न आ गया है, ये शायद आपके लेखपाल की एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रूपक, सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शशांक है। अगला प्रश्न है, सभी भारतीय भगवत गीता के रिक्त स्थान परिचित हैं। गुणगान, महात्म्य, नैरात्म्य, अभिज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्म्य, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम, आँख न होने पर भी सुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुण के विपरीत नाम, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, सौम्य शब्द का विलोम है। सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उग्र। सौम्य का उग्र विलोम हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। आपके ऑप्शन है नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंदन कानन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यायावर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिरदर्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों 14, 15, 16 आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और बताना है कि और दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताने हैं।
तो ये गद्यांश आपके सामने दिया है, आप इसको पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आसानी से पढ़ें और वीडियो को रोककर आप इसका आंसर दे सकते हैं। थोड़ी देर यहाँ पर हम रोकेंगे, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोककर आप इसको पढ़ लीजिए। अब हम यहाँ से प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? दोस्तों आप गद्यांश को पढ़िएगा और बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है, युद्ध वीरता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्कंठा पूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? उत्साह के अंतर्गत, वीरता के अंतर्गत, युद्ध के अंतर्गत, दान के अंतर्गत। तो दोस्तों आप पैरा पढ़िएगा, आपको इसका उत्तर मालूम पड़ जाएगा। इसका आंसर ए सही होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? चतुराई और भीरुकता, चंचलता और अस्थिरता, धृष्टता और साहस, साहस प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहस प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो टूक बात करना मुहावरे का अर्थ है? बड़ी कोशिश करना, स्पष्ट कह देना, दो बातें कहना, निंदा करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पष्ट कह देना, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोल्हू का बैल मुहावरे का क्या अर्थ है? युद्ध में मारना, मार देना, मजा बिगड़ जाना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोल्हू का बैल का अर्थ होता है लगातार कार्य करना। ये इसमें दिया नहीं हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम का सही जोड़ा है? खीर क्षीर, पर्यक कुर्सी, कर्पूर हल्दी, स्कंध हाथ। तो तद्भव तत्सम का सही जोड़ा है स्कंध हाथ। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भौरा का दोस्तों अगला प्रश्न है, भौरा का तत्सम है? काक, वक्र, भ्रमर, सौरभ। तो भौरा का सही तत्सम है भ्रमर, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें उभय लिंग शब्द है? छाल, मेला, अग्नि, दिन। तो दोस्तों उभय लिंग शब्द इनमें से अग्नि है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, तेंदुआ किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों तेंदुआ आपका तद्भव शब्द हो जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शब्द के आदि में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, ई, आ, ई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आ सही हो जाएगा। अनुज में जब आ जोड़ेंगे तो ये अनुजा हो जाएगा और ये स्त्रीवाचक बन जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है? दही जम गया है, कोयले का कंठ सबसे मधुरतम है, उसका चरित्र उत्तम है, दही खट्टा है। तो दोस्तों इसमें सही और शुद्ध शब्द है ऑप्शन डी, दही खट्टा है। बाकी सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रैक्टिस सेट के 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर पूछना चाहें किसी प्रश्न के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।